नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे की विगत परीक्षाओं में पूछे गए न्याय वाक्य से कुछ प्रश्नों को हमने न्याय वाक्य भाग 1 में अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था और आज एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ न्याय वाक्य के अन्य प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, कुछ दरवाजे सेल्फ है, तो हम चित्र बना लेते हैं। कुछ जब कहे तो ऐसा जलेबी जैसा एक चित्र बनता है जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा समझाते भी चल रहा हूं। जिसको ज्यादा दिक्कत होगा समझने में वो मेरे फंडामेंटल वीडियो जो न्याय वाक्य भाग 1, 2, 3 मैंने बनाया एकदम शुरू में, उसे आप देखेंगे तो आपकी सारी फंडामेंटल बातें क्लियर हो जाएंगी। इसमें मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा समझाते हुए प्रश्न को लगाऊंगा। कुछ दरवाजे सेल्फ है, तो एक में दरवाजे, एक में सेल्फ हम लोग लिख लेंगे, ये सब लोग बनाना जानते भी होंगे। अब लिखा सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, ये जो सभी सेल्फ वाला वृत्त है, सभी सेल्फ खिड़कियां, इसलिए सभी सेल्फ को हमने घेर दिया खिड़कियां से। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कह रहे कुछ दरवाजे खिड़कियां, दरवाजा की बात हो रही है और खिड़की की, दरवाजा और खिड़की। तो आप जिन दो वृत्तों की बात हो, जो जिन दो वेन आरेखों की बात हो, उसके किनारे किनारे अपने आंखों को दौड़ाइए। दरवाजा ये, खिड़की ये, दरवाजा खिड़की। तो आपको देख के लग रहा है कि ये जलेबी वाला चित्र दोनों बन रहा है, यानी कि कुछ हाँ कुछ ना वाला रिजल्ट निकलेगा। और कब यही रहा, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, बात सही है। दरवाजे का ये भाग जो है कुछ खिड़कियां है भी, इसलिए ये निष्कर्ष सही है। दूसरा, कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है, सेल्फ की बात हो रही है और दरवाजे की बात हो रही है। तो कह रहा है कोई सेल्फ दरवाजा नहीं है, कोई सेल्फ दरवाजा नहीं, जबकि सेल्फ का इतना भाग जो है, ये इतना भाग दरवाजा है, जबकि ये कह रहा है कोई सेल्फ दरवाजा नहीं, इसलिए इसकी बात गलत है। इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष एक समर्थन करता है। आंसर आप देख लीजिएगा, ए आंसर है, आंसर देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। आपको चाहिए कि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से उपयोग करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके यानी यहाँ पे रोक दीजिए और उसके बाद खुद से लगाने का प्रयास करिए। न लगाने पर फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। अब पहला है सभी ताले पुस्तकें हैं, तो हम लोग इसी में चित्र बना सकते हैं। जब सभी कहे तो ऐसे और ऐसे बोले में घेर देंगे, आपका चित्र तैयार हो जाएगा। फिर भी हम लोग अलग से बना लेते हैं। जब भी सभी कहे तो ऐसा कुआं जैसा चित्र बना लेना चाहिए। भीतर वाले में सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द और बचा हुआ शब्द बाहर वाले वृत्त में लिख लेना चाहिए। एक और तरीका मैं बता रहा हूं, लिखा है सभी ताले, लेकिन रहेगा छोटे वाले वृत्त में, जो बच गया है पुस्तक वो बड़े वृत्त में। अब कह रहे कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, तो पुस्तक वाला वृत्त कौन सा, यहां से लेके यहां तक, यानी ये पूरा वृत्त पुस्तक का है। ये नहीं कि बस किनारे किनारे पुस्तक है, ये पूरा ही घर पुस्तक का है। ताला समझिए कि इसमें किराए पे रह रहा है। तो कोई पुस्तक यानी पूरा पुस्तक का घर रंगीन नहीं है, ये पुस्तक से रंगीन दूर रहेगा। यानी ये कटपीस से कटपीस वाला वृत्त की दूरी अलग अलग है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ ताले रंगीन है, तो ताले की बात कर रहा है और रंगीन का कह रहा है कुछ ताले रंगीन है, जबकि चित्र देख के लग रहा है कि कोई भी ताला रंगीन नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। कोई ताला रंगीन नहीं है, तो ये ताला है और ये रंगीन है, तो सही बात है। कोई ताला रंगीन नहीं है, कह भी यही रहा, इसलिए ये निष्कर्ष दूसरा वाला सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है केवल विकल्प ए, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। आंसर देखिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ बतख पक्षी है, तो एक में लिख दीजिए बतख और एक में लिख दीजिए पक्षी। पक्षी देखिए ऐसे लिखा जाता है, बिंदु नहीं रहता है, हिंदी के लिए ध्यान दीजिएगा। कुछ पक्षी गाय है, तो कुछ पक्षी के भाग गाय से काट लीजिए। अब मैंने बताया था कि जब जलेबी बने तो एक और चित्र बनता है जिसमें इमरती भी बनता है, जिसमें कि किसी में कुछ लिख दीजिए, बतख पक्षी गाय, यानी कि या करके 50% ये हो गया और 50% ये। जब 2 प्रकार का चित्र बनाया जाना संभव है तो 2 प्रकार का चित्र बनाना ही चाहिए। अगर 2 प्रकार का चित्र नहीं बनाएंगे तो कभी कभी आपका आंसर सही आएगा और कभी कभी आपका आंसर गलत भी आ सकता है, लेकिन जब दोनों प्रकार का चित्र बनाएंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो आप रटे रहिए, जलेबी के साथ साथ इमरती बनता है।
परीक्षा में आप चाहें तो समय बचाने के लिए ये इमरती वाला चित्र न बनाएं और अपने दिमाग में ही रखें कि इसमें तो कुछ हाँ कुछ ना वाला आएगा, यानी कुछ बतख पक्षी है, कुछ पक्षी बतख है, कुछ गाय बतख है, कुछ बतख गाय है, कुछ गाय पक्षी है, कुछ पक्षी गाय है। ये सारे आंसर इसमें छुपे हुए रहते हैं, तो आप दिमाग में ही इसको रखिए और इसका आंसर पढ़िए। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं। कुछ बतख गाय है, बतख की बात कर रहा है, गाय की बात कर रहा है। कुछ बतख गाय है, जबकि चित्र कर रहा है कि कोई बतख गाय नहीं, इसलिए ये निष्कर्ष गलत हो गया। इसमें पढ़ेंगे तो कुछ बतख गाय है, ये बतख है, ये गाय है, इसके हिसाब से सही है, लेकिन गलत सही बराबर गलत, क्योंकि ये केवल 50% सही और 50% गलत है। तो जब तक 100% सही नहीं होगा तब तक हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो केवल इसके हिसाब से सही है, इसके हिसाब से गलत है, इसलिए हमारा आंसर गलत होगा। और समय बचाने के लिए पहले ही चित्र में अगर जो निष्कर्ष गलत साबित हो जाए तो दूसरे में चेक मत करिए, क्योंकि जब पहले में ही गलत हो गया तो दूसरे में चेक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सही होगा तभी भी गलत होगा और गलत होगा तो गलत होना ही है। कुछ गाय बतख है, कुछ गाय बतख है, जबकि चित्र कर रहा है कि कोई गाय बतख नहीं है, तो ये भी गलत है। इसमें तो कुछ हाँ रहता ही है, तो इसमें सही होगा ही, लेकिन गलत सही बराबर गलत, यानी दोनों ही गलत होगा। तो न तो एक और न ही दो पालन करता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। आंसर आप देख लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं, वीडियो पॉज करके आप देखते रहिए। कुछ फल सब्जियां हैं, तो कुछ वाला जानते हैं, चित्र बहुत आसान है, ऐसा बनता है। फल सब्जियां, सभी सब्जियां पौधे हैं, तो सभी सब्जियां पौधे, तो सभी सब्जियों को हम घेर देंगे पौधों से। सारे प्रश्न एनटीपीसी परीक्षा में आए हुए हैं, देखिए आप कितनी आसानी से सारे प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं। अब लिखा है निष्कर्ष कुछ पौधे सब्जियां हैं, तो टिक कर लीजिए, पौधे की बात कर रहा है और सब्जियां की बात कर रहा है। तो सब्जी को देखिए ऐसे ऐसे आंख से घुमा के, पौधे को देखिए, तो क्या कर रहा है, पौधे कुछ पक्ष। तो जब बाहर भीतर वाला चित्र बने, जब कुएं वाले चित्र जब बने, तो बाहर वाले को कुछ कहते हैं और भीतर वाले को सभी बोलते हैं। ये एकदम रटे रहिए, जब बाहर और भीतर में तुलना हो, छोटे और बड़े वृत्त में तुलना हो, तो भीतर वाले को सभी, बाहर वाले को कुछ कहना चाहिए। तो क्या कर रहा है, कुछ पौधे, तो बाहर वाले को कुछ ही कर रहा है, कुछ पौधे सब्जियां, तो यानी कि हमारा निष्कर्ष सही है। कुछ फल पौधे हैं, अब किसकी किसकी तुलना कर रहा है, फल के और पौधे की। तो फल, पौधे को और फल को देखने में पता चलता है कि जलेबी वाला चित्र है, तो जलेबी वाले चित्र में कुछ हाँ कुछ ना निकलता ही है। कब ये रहा कुछ फल पौधे हैं, तो फल का कुछ भाग यानी इतना भाग पौधे है, यानी निष्कर्ष सही है, यानी दोनों निष्कर्ष तर्कसंगत है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर आप देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि एनटीपीसी की परीक्षा में कुछ और प्रश्न पूछे हुए न्याय वाक्य के, जो छूटे हुए प्रश्न उसको मैं भाग 3 में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि रेलवे के अधिकांश परीक्षाओं में न्याय वाक्य के कई ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं। कथन एक है, कुछ डॉक्टर कारीगर है, फिर ऐसा चित्र बनेगा, कुछ डॉक्टर। अब परीक्षा में चाहे तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा करिए, जल्दी जल्दी लिखा करिए, जल्दी जल्दी बनाए करिए। कारीगर को बस कारी लिख दीजिए ऐसे। फिर सभी कारीगर लंबे हैं, तो सभी कारीगर को लंबे से घेर दीजिए। उसके बाद निष्कर्ष बोल रहा है सभी डॉक्टर छोटे हैं, छोटे तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो ऐसा शब्द जो न्याय वाक्य में ऊपर दिया ही नहीं गया हो कथन में, तो सीधे सीधे गलत हो जाता है। कुछ कारीगर पुरुष है, तो पुरुष की भी कोई जानकारी नहीं है, तो ये सीधे सीधे गलत हो गया, यानी दोनों में से कोई निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। कौन सा होगा, कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं, यानी विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आंसर आप देख लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो न्याय वाक्य में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये जान लीजिए कि अगर न्याय वाक्य को ठीक से तैयार कर लिया जाए तो 95% मामलों में आपका आंसर हमेशा सही आएगा। हाँ, 5% मामले में कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि परीक्षा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर अधिकतर गलत आ जाते हैं, लेकिन 95% मामलों में आपका आंसर सही आता है। कुछ डॉक्टर, ये आंसर रेडी। अगला प्रश्न देखिए, सभी साइकिलें कार है, तो सभी जब कहते हैं तब कोई जैसा चित्र बनता है भीतर वाले में, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे ही कर दीजिए, देखिए बन गया चित्र, साइकिल और बाहर वाले में कारें। कर सभी कारें बसें हैं, तो सभी कारें बसें हैं, तो सभी कार को घेर दीजिए बस से। अब निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई भी बस साइकिल की बात कर रहा है, तो बस को टिक कर दीजिए और
साइकिल को टिक कर दीजिए। साइकिल है, बस है, कह कोई बस साइकिल नहीं है, जबकि सभी साइकिल बस है और कुछ बस साइकिल है, इसलिए जबकि ये कह रहा है कोई बस साइकिल ही नहीं है, जबकि कुछ बस साइकिल है, इसलिए गलत हो गया। कुछ कारें साइकिल है, कार की बात कर रहा है, साइकिल की। कुछ कारें बाहर वाले, कुछ कहा ही जाता है, बाहर भीतर में तुलना हो रहा है, देखिए इतने की तुलना हो रही है। बाहर है कार है तो बाहर वाले को कुछ बोलते हैं, भीतर वाले को सभी बोलते हैं, यानी कि कार बोलने से पहले कुछ बोलना चाहिए। कुछ कार है, साइकिल है, साइकिल बोलने से पहले सभी बोलना चाहिए, सभी साइकिल है, कारें हैं, तो यही बोल रहा है कुछ कारें साइकिल है, यानी निष्कर्ष सही है, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। आप आंसर देखिए। आप कमेंट बॉक्स में जरा ये भी बताइए कि जो ये मैं प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा हूं कुछ उतना क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि प्रकाश अगर दिखाए पूरा मैं कर दूं तो ये धुंधला दिखता है, और अंधेरा कर दूं तो मेरा चेहरा या मेरे एक्सप्रेशन या समझाने का तरीका नहीं दिखता है। तो ये मीडियम में है, मैंने एक बल्ब जलाया है, आपको क्या स्पष्ट दिखता है या नहीं दिखता है, क्या आपको कोई देखने में दिक्कत तो नहीं होती है, या चैनल इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं इंटरेक्टिव बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड खरीद सकूं, तो इतने से मैं काम चला रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में दिखेगा, बताइएगा लिख के कि क्या आपको इस तरह से पढ़ने में दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।